हर सिंगल पेरेंट फीमेल नहीं होती। वाह 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 आप वाह। सिंगल हैं? नहीं, मैं भी नहीं। क्या बात है। क्या Hi everybody, I'm Rotox, your host for this beautiful evening. Welcome to the सबसे अनोखा baby shower of the year of the Gaurav Gehlot and the Gehlot परिवार, aka single पापा है हमारे, and organized by the one of a kind Gehlot family के लिए तालियां होनी चाहिए। और ये है गौरव के बेस्ट फ्रेंड पवन and the unofficial member of the Gehlots. पवन, आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया खुद का, बाकी का मैं संभाल लूंगी, आई प्रॉमिस यू। पर इससे पहले कि हम बाकी के परिवार से मिले, आप सारे गेस्ट यार कितने अच्छे लग रहे हो, थैंक यू सेट जज पे आने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप सब सेटल हो गए लाइफ में? नहीं, अभी के लिए सेटल हो गए, बहुत ही बढ़िया है ना। ग्रेट इंडियन फैमिली बेबी शावर है बॉस, जहाँ गेम्स हैं, कियोस है, पूल है, लड्डू तो वहाँ 2 दिख रहे हैं। मैडम आपने कितने खाए आज? बहुत अच्छी लग रही है। आपने एक डाइटिंग चल रही है आपकी, कोई बोलिए। अरे इंटरमिटेंट चल रहा है, कोई बात नहीं मैम, थोड़ी देर में सारा खुल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स का सिंगल पापा जो है ना, वो एक अनोखा शो है। इट्स फनी, इट्स रियल, इट्स ऑनेस्ट, इट्स ड्रामेटिक, हम सबके परिवारों की तरह। और इस परिवार के मुखिया जो हैं पापा गहलोत और मम्मी गहलोत, जिन्हें उनके बेटे के सिंगल पापा बनने का डिसीजन जो है वो शायद थोड़ा सा अप डाउन लग रहा है। क्यों ऐतराज है? चलो उन्हीं से पूछ ले। कैन वी डू दैट? तालियों के साथ कहेंगे कैन वी डू दैट? या ऑलराइट, एनर्जी बनाओ यार थोड़ी। थैंक यू यार। प्लीज वेलकम द फर्स्ट फैमिली मेंबर टू द बेबी शावर, जतिन गहलोत यानी कि पापा गहलोत। एक घंटे से बेबी शावर 6:30 बजे शाम को बेबी शावर होता है भाई, अपने शावर का टाइम होता है शाम को। और ये सिंगल पापा होता है कुछ क्या है यार? 2 बंदे मिलके ही करते हैं ना पापा बच्चा। ये सब क्या बकवास लगा रखी है यार? बिल्कुल सही कहा आपने अंकल, बेबी शावर तो है। अच्छा। और सारे गेस्ट भी आए हैं, मजे कर लेते हैं ना थोड़े से। क्या मजे लेने? हाँ। ये बताइए क्या मजे लेने? आपको पता है गुग्गू के चक्कर में मुझे सारी किटियों से निकाल देंगे ये लोग, सारी किटियों से निकाल देंगे मुझे। और तू क्यों गुग्गू को इतना सपोर्ट कर रहा है? अरे वैसे नहीं कौन गुग्गू? गुग्गू नहीं, गुग्गू है कहाँ? गुग्गू कौन? गुग्गू भाई? अच्छा अपना बेटा गुग्गू। हाँ अपना ही बेटा है भाई। अपना ही बेटा है। हाँ जी, वो आंटी सामू की पता आंटी काहे जीजी? आंटी जी मैं आपको बताती हूँ, प्लीज आप पहले थोड़ा चिल पिल लेंगे आप। कुछ करो यार। आंटी जी देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका गुस्सा तो कम ना होना। तो यार थोड़ी एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं ना गेस्टों के सामने। देखो वो पाजी का मुंह लटक गया वहाँ पे। सॉरी सर, तो प्लीज कुछ करो आप। I have a perfect person to up the energy and the excitement. Please welcome नम्रता aka नम्मो, हमारी प्यारी सिस्टर। हेलो एवरीबॉडी, सॉरी मेरे बिना नहीं, ये दोनों थोड़े से छूट जाते हैं। हाँ पता है भैया, बच्चा थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। इनफैक्ट पता है सो फनी, बचपन में ना मेरी डॉल के ऊपर बैठ गया था, तो बच्चा क्या ही पालेगा। लेकिन प्रॉब्लमैटिक है बट मेरा भाई है, सो मैं सपोर्ट करती हूँ पूरा। मेरे बहन होने के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, सो इट्स ओके, मुझे लगता है संभाल लेंगे। बढ़िया बढ़िया, पूरा परिवार यहाँ एक साथ है, गेस्ट भी हैं। इससे पहले कि कलेश और आगे बढ़े, बेबी शावर की रस्म शुरू करते हैं। उस बेटे को बुलाते हैं जिसने ये मसर मचा कर रखी है। तैयार हो जाओ टू वेलकम सिंगल पापा इन द हाउस, गौरव गहलोत। आ जाओ यार। अरे वाह वाह वाह, मनोज भाई परिवार से ज्यादा निकले। ये तो चप्पी बनती है मेरे भाई, मेरी क्यूट नम्मो, आई लव यू सो मच। और पापा मम्मा यार, आपको जितना डांटना डांट लो, पर अंदर से तो मुझे पता आप कितने एक्साइटेड हो। मुझे पता है आप सबको मेरे अंदर का बचपन दिखता है, मगर मेरा ना बचपन से ही बाप बनने का बड़ा शौक। मेरे अंदर बहुत सारी बापता भरी पड़ी है, और वो अमूल को देख के ना मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। बस क्या? वो तू रहने दे, तेरे से नहीं होने वाली है। अरे भाई ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है यार। अरे तो मैं क्यों नहीं समझ सकता रिस्पांसिबिलिटी? शुरू ये रिस्पांसिबिलिटी का कलेश। Please welcome रोमिला नेहरा, the boss lady, जिनके पैर की नजर है ये डिसाइड करने वाली है कि बेबी अमूल के लिए कुकू एक राइट फादर बन सकते हैं या नहीं।
हाँ वेल मेरे हिसाब से मैं जो पूनम जी की बात है उससे बिल्कुल सहमत हूँ दैट जीजी जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे यार मैडम ठंड रखो, ममता और प्यार ना जेंडर देख के नहीं आती है। ये जेंडर नहीं, तुम्हारा जो ये अंदर का बच्चा है ना वही बड़ा नहीं हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से उठाओगे? अभी रियली दिस गाय मैडम कर लेंगे यार, कर मुझे लगता है कि वो कर लेंगे। भाई मैडम ओपन चैलेंज दे रही है तुझे। बट एक बात बता यार, इतनी क्या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे बेटा जब तू पैदा हुआ था तू भी इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अब देख कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। पता है एक बहुत जरूरी बात है, चेक करना पड़ेगा कि आप लोग फिट हैं कि नहीं टू बी अ पेरेंट। फिट है भाई सिक्स पैक्स दिखो। अरे सिक्स पैक से इंसान फिट नहीं होता है पेरेंट बनने के लिए, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। यार बिल्कुल। Are you ready? Because I have a challenge for you. जी, For you. चैलेंज एक्सेप्टेड जी, पूछ लो जो पूछना है या करवा लो जो करवाना है। करवाते। ये बात चलो फिर जाइए आप अपनी तरफ जाइए, हम अकेले ही काफी हैं। एक्सेप्टेड, आपने तो कर लिया एक्सेप्ट चैलेंज। हाँ तो कुछ कर ही लेते हैं हम लोग। मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है, अगर मैं बोल सकूं तो। ये बेबी शावर है ना, यहाँ पर हम खेल सकते हैं गेम, जैसे कि हर बेबी शावर में होता है। इसे बुलाएंगे द ग्रेट गहलोत बेबी बोल। पापा हाय करना। हेलो। और आप पहले तो अपने दोस्तों को हाय बोलो यार, सब आए हैं। हाय क्या बात है? मगर हम ज्यादा अच्छे लग रहे हैं यार बड़ा ही स्पंकी किरदार है, बट बहुत ही इमोशनल कोर है। तो मुझे आपसे यही पूछना है कि हाउ डू यू बी दैट एंड दिस एट द सेम टाइम? लाइक I work very hard on my core till I get emotional, but नहीं, बहुत मजा आया इस शो को करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुझे ये शो ऑफर हुआ मुझे बड़ी खुशी थी कि शशांक was making something which was so different from everything else जो OTT space में चल रहा है। Not only that I got a chance to play this single father, but it was also about the family और जो सारी relationships उसकी father के साथ है, अपनी बहन के साथ है, माँ के साथ है, दोस्त के साथ है, और जो सारे वो जो एक कमेंट्री होती है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो किस तरह से एक्चुअली इसकी जिंदगी में वो सब होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो जो एक सेइंग हमने बचपन में सुनी थी कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, आई थिंक दैट कम्स ट्रू इन दिस शो, क्योंकि उस बच्चे की इसकी जिंदगी में आने से ये कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू से। एंड इन क्रिएटर्स से पहले मिलते हैं, कहाँ है ये कलेशी और ओजी कलेशी? मैं आप दोनों को कहूंगी, नीरज एंड निशिता, दोनों के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों। आई थिंक इट्स लवली। सिंपल सी बात है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपसे पूछना चाहिए व्हाई सिंगल पापा, कहाँ से आया ये? सो एक्चुअली हम लोग देखते रहते हैं लोगों को, हमारा काम है, हॉबी है, उसी से आइडियाज, उसी से स्टोरीज आती है। So we were actually at an airport and we saw a man with a baby and he was struggling to find a diaper station at the airport. And he went to the men's washroom, there was no diaper station. He tried to go to the female washroom, the ladies washroom, and he was kicked out. So it was very cute to see a man struggle with a baby, and that's when we both looked at each other and he's like, "यहाँ पे कहानी है boss." And then we started talking and we started developing it, and then that's how Single Papa was born. So beautiful, and for those who may not know, you're also each other's partners, IRL. So it's so beautiful that the two of you came up with this. Ishita, this one's for you specifically. Rocky Rani ki Prem Kahani. I just want to mention that also on Netflix. Thank like you, so beautiful. Yeah, both of you. लेकिन I'll tell you why I'm mentioning this, because ये जो Single Papa है, what I think is emerging as some sort of a signature with you is the fact that there's this lot of fun comedy, ये सब चल रहा है, लेकिन एक जैसे कि उन्होंने कहा इमोशनल कोर है। तो ये जरा बताइए कि इसकी ओर आप कैसे जाते हैं? So इस कोर की ओर जाने के पहले I want to speak about the ममता वाली masculinity, जिसकी ओर हम actually क्या बात जा रहे हैं in terms of we actually want to tell stories where there's a sensitive masculinity. You know, we want to sort of explore those stories and celebrate those men, you know, जिनकी masculinity deeply rooted होती है in kindness and love and care. और हम सब ऐसे बहुत सारे फादर्स एंड मेन को जानते हैं, तो हमें लगता है कि हमें इस तरह की मर्दानगी को सेलिब्रेट करना चाहिए। सो ये भी गौरव गहलोत इज वन सच मैन, एंड सो दिस इज एंड अबाउट लाइक जो आप पूछे थे इस अबाउट द कोर ऑफ दिस इज एक्चुअली दैट इट इज एक्चुअली मतलब कॉमेडी ड्रामा इमोशन वो सब बाद में आता है, बट एक्चुअली द थीम ऑफ द शो
is exploring a unique journey of a very unique man, an unsung hero, a single father. So I think that's beautiful. Thank you so much, and you make it, your own with your signature style because ये सब करेंगे और लोगों को बहुत हंसाएंगे. बहुत शुक्रिया आपका. Tanya, I'm coming back to you for this one. We've seen some. First of all, it's the end of the year, guys. I gotta give some props to Netflix. What a year, man! Can we please give them a round of applause? What a year! Backstage कोई बोल रहा था मुझे, you had 15 series across 9 genres. How does someone even do that? Now, close to the end of the year, there's Single Papa, and I think it's the sort of show जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं. So ये जो genre है, इसमें आप क्या explore कराना चाहती हैं, rather not करना चाहती हैं हम सबको? So first of all, yes, it's been quite a year, 15 shows, and all props to my team, Shikha, Anoop and Akanksha, who are standing here. So one shout out to them as well. I have a great team that manages to put together some of the shows that you guys really enjoy. Ye genre, I think, like I was saying, as a parent, I feel like there aren't enough things that I actually sit down and watch with my son and my daughter. And then when I look at this show, when we were, really seeing cuts of the trailer, they were both peeping into my laptop. They were both like, can we watch this? And I was like, you can watch this. We can all watch this. And there's a lot more that you can actually sit together and enjoy the festive season. Just kick that off. But I think what we are seeing more and more is that, with shows like The Great Indian Couple Show, Mamla Legal Hai, light comedies or light dramas are really being enjoyed by our audiences. So it is something that I'm very excited about, bringing, a family entertainer, but in Shashank and Ishita's signature style. We have a fantastic cast. I think from Kunal, Prajakta, Aisha, the whole family, everyone's, really pulled in. They've not pulled in any punches in the performances they've landed. So it's going to be a delightful watch, and hopefully multiple rewatches too. Bilkul. I think it's amazing. Thank you for promising and over-delivering always, every year. Thank you so much. You're very kind. Thank you. Samar Sahab, आप थोड़े से मुझसे दूर हैं, लेकिन मेरी आवाज़ बुलंद है, I hope so. जी, आपकी आवाज़ काफी बुलंद है. बहुत शुक्रिया. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए, अगर कोई भी इस जर्नी पर, जाना चाहे, सपोर्ट के बगैर नहीं होता सर. अगर बच्चा हो तो एक कहता है ना, पूरा परिवार आता है. It takes a village to raise a child. So I'm going to look at this series exactly like that. What made you, come in as, as someone who's going to back it and support it? I think इसके दो हिस्से हैं इस जवाब के. I mean, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा होके मुझे ये बनना है, मुझे बड़ा होके Netflix के लिए काम करना है. So I think every producer dreams to work for, the largest platform in the world. So it was a chance to work with Netflix and with a wonderful team. So I think before I shout out to anybody else, I think Tanya, Shikha, Akanksha and Anoop, these guys really supported the project. Because it's a difficult show to support. Comedy is not easy. So they had that belief in it. Ishita और मैंने सबसे पहले टेस्ट केस किया था, जो हमने I think OTT की journey जब शुरू हुई थी. One of the first shows, Ishita and I had collaborated. So we really wanted to work together and do something together. Neeraj and I had worked in the past together. So when they came up with this idea, not many people know this actually, but I had filed a petition in the Bombay High Court about 15 years ago because I wanted to adopt a child. And it never happened because, they threw it out and they said, a single man, you can't adopt a child. So I had a personal connection to the story. So when they came up with the story, I was like, ye kahani to batani hai. We have to tell this story. And it also gave me a chance to work with so many friends. So I think it was more than anything else. There was no other reason. Yes, I mean, I made a lot of money also. So yeah, that always helps to do a show. I mean, obviously. But I got a chance to work with so many wonderful people. Shashank has been my student at Whistling Woods. So, he was the first batch, I was teaching him. So, yeah, I was teaching him, so I got a chance to work. I got a chance to work with Kunal. I remember I was a journalist when I had started my career in the city. And I had met Kunal when he was a child. And then he grew up. So I had worked with him after such a long time. Manoj ji, I really admire. Aisha ma'am, we had met socially, we never worked. Neha and I know each other for a really long time. So it was just a chance to get everybody together, and I just wanted to think, यार इतने लोग अच्छे लोग साथ में आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बनेगा. और वही हुआ है. I think the energy of everybody has just brought the show together to life.
And you know, I used to follow Prajakta on Instagram and say मैं भी स्टार बनूंगा एक दिन, मेरे भी एक दिन बहुत सारे followers होंगे. So we got a chance to work with Prajakta also. So yeah, it just came together. It just came together. And everybody who heard the script was like, बनाते हैं, कुछ करते हैं. Let's work hard. I just want to say somewhere at this point, it was so heartwarming that you said so much, which is so personal. And in the nicest way, I want to say you brought the best Papa energy to this table right now. I want to actually say he brought a Dadaji energy to this table. वो बच्चा था, ये मेरा स्टूडेंट था. लेकिन इनको दाढ़ी लगाओ, Santa Claus. आप लोग को Santa Claus की बुकिंग चाहिए तो समर खान से कांटेक्ट कीजिए. 25 दिसंबर के आने वाला है. No, thank you for that. I'm going to move to the Mama Mummy of the show. Thank you so much. Hey, excuse me guys, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मनोज जी के लिए, आयशा जी के लिए. देखिए ये अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिट कास्ट हैं, क्या करते हैं आप अपनी केमिस्ट्री के लिए? तो आप दोनों मुझे बता ही दीजिए कि इस केमिस्ट्री के लिए क्या करना पड़ा था. हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं और केमिस्ट्री मतलब अब स्क्रिप्ट अच्छी हो और फिर उसके बाद अपने को एक्टर्स और सभी लोग तो पहली बार ही जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तभी बहुत एक्साइटमेंट हो गया था कि हाँ यार ये शो तो करना ही है. और हम लोग उसके लिए तैयारी करते हैं तो उसकी पूरा इंतजाम किया था समर जी ने, नेटफ्लिक्स ने. हम लोगों ने रिहर्सल्स की, रीडिंग सेशंस किए और फिर काम करने का मौका मिला. वो बहुत अच्छा था. आयशा जी आपके लिए तो मैं खास बोलूंगी कि सज रही हैं आप, हिल रही हैं आप. और मैं बताऊं क्यों, क्योंकि आजकल लकी चार्म जिसे कहते हैं नेटफ्लिक्स का बन के रहूंगी, आप जैसा कोई नहीं आयशा जी. मनोज भाई के बारे में बस इतना था कि of course what he said, मनोज भाई I mean अब मैं क्या करूं, he's my husband's really close friend, so he's always been there. But with him I think वो ऐसे एक्टर हैं कि किसी के साथ केमिस्ट्री बनाने की वो ही बना देते हैं आपके साथ केमिस्ट्री. So I think वो आसानी ये क्रिएट करते हैं कि वो कुछ भी कहते हैं फिर आपको लगता है कि इनको डिफीट कहाँ से करें, तो कंपटीशन आ जाता है कि इनको कहाँ से डिफीट. It's very difficult to defeat him, but he makes it so easy to work with you. He gives you so much space as an actor और आपके साथ जैम करते हैं. ये नहीं कि मैं अपना लाइन कर दूं मैं चली जाऊं, ऐसा मतलब not like that. So that's it. Thank you so much for sharing, both of you big fans. Thank you. This is a Prajakta question, but it will be asked to Kunal. कुणाल मुझे बताइए. अरे ये इनको भाई बोल रही हैं आप, प्राजक्ता का मुझसे पूछनी चल कर. देखिए मुझे थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया है इन दोस्तों ने मेरे नेटफ्लिक्स पे, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो I saw the two of you all have such great and easy chemistry on stage, and it's a chemistry question, of course. I have no math questions, I promise you. But मुझे पूछना है कि how does one actually take on a co-star with them and say now we're family? So how easy does Prajakta make it? Let's ask you that. She makes it very easy. Actually, I was very surprised that मैं प्राजक्ता से इस शो से पहले मिला भी नहीं था. But the मिला था क्या? अच्छा. मैं प्राजक्ता से शायद 1 या 2 बार मिला था. लेकिन अच्छे से उससे इस शो पे मिला. But I really feel that पहले दिन ही the chemistry was so good because I think वो बहुत ही spontaneous actor है. She's a very intelligent actor. She feeds off the energy. मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो मुझे ना कॉमेडीज में सुर बड़े इम्पोर्टेंट लगते हैं कि अगर एक इंसान का यहाँ सुर लगा है तो दूसरा सुर पकड़ना जरूरी है. वो इमीडिएटली सुन के कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन होती है ना उसका सुर हमेशा करेक्ट लगता था. सो दैट बिकेम वेरी इजी फॉर मी टू वर्क विद हर. एंड इनफैक्ट एक बाकियों के लिए जो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा होगा, देयर वाज वन ऑफ दीस डेज जब हम एक सीन कर रहे थे जिसमें एक्चुअली कुछ फनी था नहीं, लेकिन इसकी और मेरी बीच में पता नहीं क्या हमको फनी लग गया और उस सीन पे उस टेक को कम से कम 25 से 30 मिनट लगे होने के लिए. मुझे पता है. और कैमरे के उस तरफ के सब लोग गाली नहीं दे रहे थे लेकिन हमें सुनाई दे रही थी जो अंदर मन में जोर जोर से दी जा रही थी क्योंकि डायरेक्टली नहीं देख सकते. बट आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स दैट वी वर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड लाइक बहुत मजा आया. एंड आई हैव सीन अ लिटिल बिट ऑफ द शो एंड आई थिंक शी इज डन सच अ फैबुलस जॉब. एंड आई जस्ट थिंक दैट मैं एज एन ऑडियंस भी जब इसको देखता हूँ, जिस मनोज जी, आयशा जी, Prajakta, it just feels like that this family is like a family and they belong together. क्या कहोगी बहन? क्या ही बोले इसके बाद यार. नहीं बट इनफैक्ट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट था कि मैं शो के ऑडिशन को क्रैक करूँ, क्योंकि once I found out that Shashank's making it, मैं शशांक की बहुत बड़ी फैन रही हूँ for years. हम्पी शर्मा, बद्रीनाथ की दुल्हन, I've been a huge fan of his films. I remember एक बार धर्मा के ऑफिस में मिली थी, उसके बाद I properly fangirled after going home. Oh my God, Mama, I met Shashank Khaitan in the office. So जब मुझे पता चला I'm testing for a show like this, मैं जितने भगवान हैं उन सबको बोल के आई थी कि भैया ये वाला भगवान जी प्लीज दिलवा देना प्लीज. So जब आया उसके बाद पता चला that Kunal's in it. Again, huge fan. I think all of us have been of his. And then I found out Manoj sir hai, Aisha ma'am hai, Suhail hai, Neha hai, Daya hai. So after that there is no reason to not want to do this, but at the same time बहुत pressure भी feel होता है because look at the whole cast. But I think for us, for me, everybody was so warm and everybody was so welcoming. मेरे लिए इतना मजेदार रहा सब कुछ. So पहले दिन थोड़ा डर लगा, but उसके बाद like he said कि as a family ना, even between shots हम सारे एक साथ ही बैठे रहते थे, एक साथ बैठ के बातें करते थे, हंसी मजाक शुरू हो गया. So for someone like me who's very new to this comparatively, the process became quite easy. So I had a great time. How lovely. Thank you everybody for making that possible. I've got to take it to the strictest one in this stage right now, and that's Neha ji. Neha ji! Neha ji, आपके आते ही बहुत सारे लोग बहुत ही नर्वस हो जा रहे हैं. एक तो ऐसे ही आपने ना मेरे को बदनाम करके रखा है. स्ट्रिक्ट लग रही थी मैं उस प्रोमो में, आप ट्रेलर में बताइए. Yes! I was the comic relief guys. I love it. I love it. हाँ, okay. So here's my question. अगर मैं आपकी जगह होती तो यार अगर ऐसे लाइन मुझे कोई देता मैं तो हंस देती. मुझे आपसे पूछना है कि कितनी बार हंसी या वहाँ पर भी मुंह में मक्खन नहीं पिघलता है नया दुपिया. I mean, सच बोलूं तो I slipped up a few times, Kunal, or more than a few times. Oh, nice. उसके बाद फिर सडनली मुझे शशांक जब तक बोलता था ओके ना 1 take 2 take उसमें ओके नहीं, सडनली आई वुड सी शशांक विद अ वेरी सीरियस फेस. देन आई रियलाइज कि नहीं भाई अब बहन सीरियस हो जाओ, अब करना पड़ेगा. इट्स सो टफ. आई मीन लुक एट द कास्ट, दे ऑल लाइक जो होते हैं ना कॉमेडी के स्टॉलवर्ड्स के साथ एक्टिंग करना एंड देन कीपिंग अ स्ट्रेट फेस. इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी, बट कुणाल इज ट्राइंग टू सी नहीं कुणाल ऐसी चंटो है ना ये. Kunal, these things you can't say on stage. We promise you behave ourselves. I have to know. नेहा ना is a master of disguise. वो क्या होता था जब आती थी सेट पे तो ऐसा लगता था बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हमेशा इसको बोलती थी एक काम कर पहले इसका क्लोजअप ले ले मेरे वॉइस से, तो क्या मैं देख के सब सही हो जाऊंगी तो अच्छे से हो जाएगा. तो जब मैं अपने वॉइस में दे रहा हूँ तो नेहा को ना लाइनें ठीक से याद नहीं है, तो वो थोड़ा स्क्रिप्ट देख रही है, मुझे देख रही है, कर रही है, वो कर रही है. मैं कह यार ऐसी इसको आ नहीं रहा है. जैसे ही कैमरा घूमता था वो 4 पेज का डायलॉग एक साथ बोल लेती थी. अच्छा मैं कहा अच्छा इसका ये चल रहा है कि इसको कंफ्यूज करो, मैं अपना अच्छा कर लूं. पर अभी डायरेक्टर के साथ कहीं तो सेटिंग लगाओ ना. वैसे फैमिली में तो अलग अलग रोल हैं, सब कुछ हो गया है. यहाँ पे द ओनली रिक्वेस्ट वाज कि बिकॉज दे आर सो गुड प्लीज मेरा क्लोजअप आप कैसे खराब करूं. क्या बात है. हमें प्रोसेस पता चल रहा है दोस्तों. थैंक यू सो मच नेहा, एंड प्लीज गिव मी अ राउंड ऑफ अप्लॉज मैन. आई लव इट. माइक जो है वो इस तरफ भेजते हैं मेरे दोस्त सुहेल के पास. सुहेल व्हाट अ स्टैंड आउट यार. कैन आई जस्ट से आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूं. अरे मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन. ओह थैंक यू सो मच. यू वर fantastic on a Netflix show very recently, and can we just give a round of applause for Suhail? तुम कर रहे हो ना दोस्त इस शो में जो सिंगल पप्पा है, मतलब हाउ इतनी एनर्जी. लोग मुझसे हमेशा पूछते कहाँ से लाती हो. मैंने कहा देखा है पवन को, देखा है पवन क्या क्या किया आपने यहाँ. नहीं मैं बस वो ऐसे माहौल में आ गया जहाँ पे सब लोग बहुत ही खुराफाती थे, तो वो हो गया, मतलब फिट हो गए ना वहाँ पे. क्या बात है, क्या बात है. नो इट्स रियली फन टू सी दैट एनर्जी, क्योंकि आई थिंक कि कॉमेडी के लिए सबसे खास चीज होती है टाइमिंग, और दूसरा है कैमराडरी. यानी कि आप दोनों, क्योंकि आप दोस्त हो, आप दोनों के बीच में कैमराडरी होनी चाहिए. तो उसके बाद में कुछ तो मतलब प्रोसेस बताइए हमें. प्रोसेस बस यही था कि मैं जब कुणाल को मिला फर्स्ट डे मैं आया, जब मेरा पहला दिन था, हम बैठे, हमने एक दूसरे को देखा, हमने एक जोक मारा, हम हंसे और भाई 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 वो हो गया. मतलब मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इस इंसान से पहली बार मिल रहा हूँ. और वो बैठ गया. कॉमेडी यही है ना. क्या हो गई. क्या बात है. और maybe he's just not revealing his secrets. We'll leave it to that. Thank you and you're fantastic. Thank you so much.
शशांक जी आपके पास माइक आ रहा होगा, हितेश जी उम्मीद है आपके पास भी माइक आ रहा होगा। आप दोनों से बारी बारी पूछना चाहूंगी कि यार ये तो सारे जो हैं दिग्गज हैं, कमाल के कलाकार हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा शो करने के लिए अपने अंदर के बच्चे को सबसे पहले नर्चर करना, उसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स जस्ट गो फॉर इट। Who has the cutest child inside them and who is the most incorrigible child? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आंखों से। हितेश go first. I think I would say Manoj ji would be the most childlike. How cute, how क्योंकि वो देखने में जब आते हैं तो थोड़ा एक मतलब पर्सनालिटी बिल्कुल आते हैं, बट द मोमेंट ही स्टार्ट्स टॉकिंग वो एक दिल्ली बना, एक खुराफाती दिमाग और एक अपनापन एक सेकंड में बना ले। क्या बात है मनोज जी। थैंक यू। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छे डायरेक्टर और अच्छे प्रोड्यूसर की खुराफात होती है, एक कॉन्स्पिरेसी होती है कि वो क्या करता है, एक अच्छी स्क्रिप्ट चुन लेता है और उसमें फिर कास्टिंग अच्छी कर लेता है और अच्छे एक्टर ले लेता है, फिर छोड़ देता है, कहता है खेलो बेटा अपने आप। क्योंकि अब जब ये टीम इकट्ठी हो गई है ना, ये अपने आप अच्छा करेंगे क्योंकि सब जो मिलके। और लकीली हमारा सबसे अच्छा वो ये था कि पहले दिन से इस फैमिली की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई। दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। उसके बाद फिर कोई परेशानी नहीं हुई, फिर हम लोग सीन पढ़ते थे, जैसा हुआ था फटाक कर देते थे। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। यू हैव अ डिफरेंट आंसर। नहीं, आई थिंक इस शो ने हम सबके अंदर के बच्चे को बाहर निकाला है, बिकॉज मेरे लिए पर्सनली मैं सब दोस्तों के बीच बैठा हूँ और इन सबके साथ कभी ना कभी मेरा काम करने की इच्छा रही है। इशिता और मैंने तो साथ में काम किया भी है और जैसे मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, समर ने मुझे बुलाया और धमकी दी कि तुम्हें ये शो करना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तो फिर उसके बाद तो वो चैप्टर लॉक हो गया था, बट जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे पता चल गया था कि इसमें बहुत अच्छे एक्टर्स कास्ट करने का मौका मिलेगा एंड सबका मैं फैन हूँ, सबके साथ रिश्ता है। मनोज जी की वाइफ है सीमा पावा जी, जब मैं फिल्म स्कूल में था मेरा पहला शॉर्ट फिल्म उनके साथ मैंने परफॉर्म किया, तो मैं इनके घर जा चुका हूँ। इन्होंने इन्हें याद भी नहीं होगा बट कुछ खाना भी खिलाया है और चाय भी पिलाया है, तो ऐसे ही सबके साथ मेरा रिश्ता है। तो आई थिंक that was the real highlight of the show कि we were all friends, we were all also people who had a lot of respect for each other's work and we were looking forward to bring out the best in each other, because सिर्फ आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते हो कि ये अच्छा एक्टर है और ये अच्छा एक्टर है और मैजिक हो जाएगा। आई थिंक जो रिटन मटेरियल था, जो नीरज और इशिता ने लिखा था और जो बाकी राइटर्स ने मिलकर लिखा था, फिर जब when you come on board you have to ensure that you deliver this and उसका पहला स्टेप जो मनोज जी ने कहा कि हम लालची होते हैं अच्छे एक्टरों के लिए कि सबको ले आओ साथ में, बोलो ये लो खेलो, हम लोग आते हैं कैमरा चालू करके। पर आई थिंक इट वाज दिस एनर्जी दैट वी वर ऑल फ्रेंड्स, वी वर ऑल एट सम पॉइंट वांटिंग टू वर्क विद ईच अदर। कुणाल और मैं तो कब से बात कर रहे हैं, नेहा हैज बीन वांटिंग टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने कुछ बोला नहीं है, मतलब मैं इतना बड़ा फैन हूँ नेहा का। इनफैक्ट इफ यू आल्सो ऑल सीन रोडी, शी इज सो गुड इन दैट शो। सो वैसे मैं बताना चाहती हूँ आज भी टास्क मैं नहीं जीता। इनफैक्ट जब नेहा आती थी वो बोलती थी रोडीज असेंबल और हम लोग सब खड़े हो जाते थे वहां पर। तो सब दोस्त हैं, सब मित्र हैं एंड आई थिंक दिस वाज द एनर्जी दैट वी हैड व्हाइल शूटिंग एवरीवेयर। वी हैव शॉट द शो in Mumbai, in Delhi, in Ranthambore as well, and kudos to the production, kudos to Netflix, and generally great. Thank you for this opportunity, because कभी-कभी क्या होता है जब मैं चलता फिरता हूँ ना, लोगों को मेरे आसपास सिर्फ लव स्टोरी दिखती है कि ये बंदा और कुछ कर ही नहीं सकता, इसे सिर्फ लव स्टोरी बनाना आता है। तो कभी-कभी you become a victim of your own image, and you're always looking to break it. You're always looking, and not even break it, try something new. So I'm really, really grateful that I was given this opportunity. And I think जब लोग शो देखेंगे उन्हें मजा आएगा। I think it's amazing, शशांक। इससे पहले कि हम मीडिया तक जाएं जो हमारे दोस्त हैं, I want to ask you one last question. और you know कुणाल said कि वो शशांक का फोन आया था, तो मुझे आपसे पूछना है कि ऐसा क्या देख लिया आपने कुणाल में कि आपको लगा कि यही है हमारे सिंगल पापा? You know, जब मैंने शो पढ़ा, the first episode of it, I actually had nobody else in my mind, and of course it's not just a
सोलो डिसीजन, हम लोग सब साथ में मिलके हमने ये फैसला लिया, वेदर इट्स ईशिता, नीरज, द होल नेटफ्लिक्स टीम, प्रोड्यूसर्स, बट आई थिंक समवेयर वी ऑल वर कन्विंस्ड. आई मीन look at his body of work since he was probably what 5 years old. I mean, who can forget Hame Rahi Pyar Ke and how cute and amazing it was to that. And not just that, मतलब इन्होंने धर्मा की फिल्में की हुई. I remember interacting with him a lot during Kalank because he would come to office and I was at that time shooting Badrinath and we would catch up and we always have had a fondness. We have always been waiting for that right opportunity and I'm so glad this was the show because I think when he read the material, we are also young fathers. I think his daughter is what, about 7-8 years old. My daughter is 4.5. तो I think ये जो टॉपिक है ना, क्योंकि सिंगल पापा कभी ना कभी हमें धमकी भी मिली है हमारे घरों से, हमारी बीवियों के, आज तुम तो ना, आई एम अ सिंगल मदर, तुम कभी कुछ करते नहीं हो, तुम दिखते नहीं हो, तो हमारे पे प्रेशर ज्यादा है टू इवन ट्राई एंड प्रूव आवरसेल्व्स. तो आई थिंक लॉट ऑफ दोस थिंग्स फेल इन प्लेस, बट genuinely I am so fortunate. I think this was the first cast we imagined, और वो बहुत रेयरली होता है कि आपने जिन को के बारे में सुना है या आपने सोचा है वो सब उस शो के लिए हाँ कर दे और सब कुछ वर्कआउट हो जाए. तो आई थिंक वी आर रियली ब्लेस्ड एंड आई थिंक एज क्रिएटर्स वी कांट आस्क फॉर एनीथिंग मच. Kunal, I think he just underlined it. You know, honestly, this is such a great arc for you and us, the audience, because honestly, Hame Rahi Pyar Ke the single papa, we've been there for you, man, and you've been there for us. So a round of applause, please, Kunal के लिए. चलिए दोस्तों, मुझसे बेहतर तो आपके सवाल होंगे और मुझे ये पता है. तो अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, 2 रूल हैं. एक तो आप अपना हाथ ऊपर कीजिए, एक माइक शायद आप तक पहुंचेगा, और दूसरा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, शशांक लोग भी हैं, और आप प्लीज ये कीजिएगा, आप नाम लेकर बताइएगा कि किनसे आप सवाल पूछना चाहते हैं. ठीक है अंजुलिका जी, आप सबसे पहले हाथ ऊपर करिए, तो I'm assuming a mic will come to. Thank you. अरे अंजुलिका जी से शुरू करते हैं. अरे अरुण शुरू करेगा. बता, इसने अभी रूल बताया कि हाथ ऊपर कर, माइक आएगा, पूरा चालू हो गया कॉन्वर्सेशन. ये माय लाइफ माय रूल. अंजुलिका जी बोलिए. हीरो है. Hi, I'm Anjulika here from My Baby Chronicles, and my question is to Prajakta. I just met you. Hi Anjulika, nice to see you again. I just met you. So my question to you is, in the mainstream cinema or entertainment industry, sister's role has little bit of, you know, people don't really, mainstream actors doesn't really accept a sister's role, and you have done all mainstream roles in all mainstream sisters. All, but yeah, you have done all the mainstream main roles. So what was so special about this role as a sister? मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं वहां तक पहुंची ही नहीं. मैं बड़ी एक्साइट हो गई थी ये जान के कि किस किस के साथ काम करने को मिलेगा. बट हैविंग सेड दैट, व्हेन यू गेट टू वाचिंग द शो, नो, यू रियलाइज दैट ये सारे जो कलेश जो सबका चल रहा है ना फैमिली में, दे आर सो इंटरडिपेंडेंट कि इसके लाइफ में जो हो रहा है उससे किसी और की लाइफ में फर्क पड़ रहा है. जीजी के लाइफ में जो हो रहा है उससे नम्रता की लाइफ में फर्क पड़ रहा है. नम्रता की लाइफ में उससे जो होता है वो मम्मी पापा की लाइफ में फर्क पड़ रहा है. Then नेहा comes and then there's more कलेश. So I don't think it's really in a place where कि अच्छा ये आगे है या ये वो पीछे है. If you see the story holistically, it's actually a very wholesome story of a family. तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा. But again, I think it's a beautiful story. I think it's a lovely family. And Netflix is my home. It's given me so much. So there was no doubt. Thank you so much, Anjulika ji. I'm gonna request you to kindly pass the mic. Thank you so much. पीछे आपके एक जनाब है, उनका हाथ ऊपर है, उन्हीं को दे दीजिएगा. शुक्रिया. अरुण भाई को दीजिए भाई. अरुण भाई को दो यार. अरुण भाई, अरुण भाई, अरुण भाई, अरुण भाई को. Yes, Sam. Yes. Yeah, I'm Rajiv Vijayakar here. My question is to both Manoj ji and Neha. I have enjoyed your interaction, your scenes together in Perfect Family just recently, and this is another perfect family drama for the audience. How was your interaction? Did you have any on this set? मतलब इनके साथ हाँ वो शो किया है हमने, और अब इनके साथ इंटरेक्शन तो होगा ही जब इनके साथ शो कर रहे हैं. बट नहीं आपको मैंने अभी मतलब वो फैमिली ड्रामा कुछ उसका टेक कुछ और है. जब आप देखेंगे तो उसका टेक मोर ऑफ
थेरेपी की तरफ है ज्यादा, जिसकी आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बात वो कहता है। एंड शी इज प्लेइंग थेरेपिस्ट, तो अच्छा इंटरेक्शन था, मजा आया काम करके वहाँ पे यार। और ये शो थेरेपी है, कॉमेडी एंगल्स दोनों में कॉमन है। हाँ, दोनों शोज ऐसे हैं कि जो आप अपने घर पे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। That's the beauty of this single papa as well as that perfect family. Well, thank you so much for your question. And yes, Ravi ji बोलिए ना। Hi Kunal, this is Ravi. Kunal, ऐसे दौर में जब फिल्में जो है कॉमेडी फिल्में भी लोगों को ठीक से हंसा नहीं पा रही थी, और आपकी फिल्म आती है मडगांव एक्सप्रेस, जिसे आपने लिखा भी था, बहुत कॉमिक थी और ऐसा कोई भी मुझे नहीं मिला जिसे वो फिल्म पसंद नहीं आई। So I'm a fan of you as a maker also now. मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपकी अगली फिल्म कौन सी होगी? शायद आपने अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की, लेकिन कुछ अगर बताएं। और एक छोटा सा सवाल और था कि वेब सीरीज का जमाना है, हर कोई वेब सीरीज में भी बड़े बड़े मेकर्स आ रहे हैं, तो क्या आपने सोचा है कि आगे चलकर आप वेब सीरीज की दुनिया में भी आएंगे और वहाँ भी कुछ करेंगे? मैंने तो फिल्म बनाऊंगा ये भी नहीं सोचा था, लेकिन बना दी, तो आई एम वेरी लकी कि लोगों को पसंद आई, एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। जो अगली है उस पर काम चल रहा है, उसके बारे में बात जल्द ही करेंगे। लेकिन वेब सीरीज को लेकर अगर बात करूं तो बनाने का अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, पर अभी इस बात की खुशी ये है कि एक बहुत ही अच्छी वेब शो में मुझे ये काम करने का मौका मिला, और इस वक्त सिर्फ इसको लेके एक्साइटमेंट है। तो और इसकी, जैसे आपने कहा मडगांव, मुझे जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, एक्चुअली ये आई थिंक पहली ऐसी चीज़ है जो मैंने पहला एपिसोड पढ़ के ही हाँ बोल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये किस जोन में जाएगा। तो इसकी लिखाई और इसका ह्यूमर और इसका जो वार्मथ है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगा। और इस वक्त सिर्फ सिंगल पापा को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड। और आप शायद जानते नहीं है, आई जस्ट लेट आउट वन मोर सीक्रेट, कि इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो भी कुणाल ने ही गाया है। You're spilling some tea, sir. Spilling some chai tonight. Any publicity is good publicity. Love it. Summer, you got us all. Any publicity is good publicity. ये माइक जो है उनको भेजिएगा ना जरा। गौरिका तेरे बगल में नीचे तेरे यार यहाँ। बोलिए सर। सिंगल पापा होने के फायदे, एंड कुणाल आपसे भी जानना चाहेंगे, सिंगल पापा होने के फायदे क्या क्या होते हैं? एक अच्छा सा चेक मिलता है नेटफ्लिक्स से। बाकी सिंगल पापा तो मैं हूँ नहीं, मेरी पार्टनरशिप में चल रही है, तो वहाँ पे सुनना पड़ता है, यहाँ पे अपने डिसीजन होंगे। और जितना कुछ मैंने इस शो से सीखा है, तो वो देखने में जितना आसान और आपको हंसाता है, उसे जीने में उतनी ही कठिनाई है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं इसी माध्यम से हमें पता चलता है कि बापों को जो कम क्रेडिट मिलता है, वो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो भी बहुत कुछ शांति से करते हैं। और मैं सिर्फ अपने किरदार की बात नहीं कर रहा हूँ, मनोज जी का जो भी किरदार है उसमें बहुत, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन द शो इज अ सीन बिटवीन मनोज जी एंड मी, जहाँ पर वो फादरहुड की इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। थैंक यू सो मच। आप शशांक से भी पूछना चाहेंगे? शशांक जी कुछ नहीं, आई थिंक फायदा एक यही है कि जब आप पार्क में अपने बच्चे को लेके घूमते हैं तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। वो बोलते हैं ना, इट्स द फॉरबिडन फ्रूट, तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है सिंगल पापा होने का। तो मेरा सबसे यही है कि पार्क में जाइए अपने बच्चे को लेके, जनहित में जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल उस तरफ से आए थोड़ा सा। Any hands up in the air that side? आपके पीछे है actually. So good to see you. So good to see you, कुणाल। और so good to see you. इसका माइक देंगे हम? नहीं कोई नहीं, मेरी आवाज काफी है, मुझे शायद माइक की जरूरत ना पड़े। कुणाल, जिस तरह का सिनेमा देखो वो आप करते सवाल हैं, पूछ रहे हैं, उनको माइक आप दे दीजिए। एक सेकंड सर, आप हमारे साथ दीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। वैसे मैंने इनसे कहा था पहले हमारी में, कुणाल, you know the body of work you have done, शुरुआत से लेकर अब तक, क्या आप खुद मानते हैं कि बहुत अंडररेटेड एक्टर हैं, आपके अंदर बहुत कुछ आना बाकी है जो निकल नहीं रहा है? Do you agree with this? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को लगता है कि he is not reached his complete potential. मुझे खुशी है कि मेरे साथ साथ आप सबको भी ऐसा लगता है। It's a good position to be in. ये प्रश्न अगर उल्टा आता कि आपको लगता है बहुत ओवररेटेड है, तो मैं यहीं पे से समा जाता नीचे। बट कोशिश जारी है, मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ और उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है समय की सबसे अच्छी और बुरी चीज़ यही है कि वो एक सा नहीं रहता, वो बदलता है।
तो आई एम वेटिंग फॉर द चांसेस दैट आई गेट वेयर आई कैन प्रूव दैट आई एम स्लाइटली मोर देन एन अंडररेटेड एक्टर। जीजी का किरदार निभाते घर पे कितना काम आया ये? घर पे कितना काम आया? काफी काम आया। आई थिंक थोड़ा उल्टा भी हुआ, बोले भाई जितने तूने इस शो में डायपर बदले हैं उतने घर पे तो नहीं बदले थे। ओहो, तो क्या बात। मैंने सामने से कहा कंपैरिजन इज ऑफन द थीफ ऑफ जॉय, तो रहने दो इस बात को। Well, thank you, sir. यहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी हो गई शादी के बाद। आखिरी What do you think, कि ये बाकी शोज से अलग करता है जब हम इस तरह के शोज की बात करते हैं? हालांकि हमने एक टाइटल दे दिया है, कैप्शन दे दिया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिंगल पापा। हमने इस तरह की फिल्में भी देखी हैं जहां हालात ऐसे बन जाते हैं किरदारों के इर्द गिर्द की बच्चे को, जैसे फरदीन खान वगैरह की एक फिल्म थी एक्टर्स की। तो इसमें क्या खास ऐसा है जो बाकी इस तरह की स्टोरी के, इस तरह की कहानी के इर्द गिर्द जो हमने देखा है, क्या अलग मिलेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो फिल्मों का आपने नाम लिया वो 1-2.5 घंटे की फिल्में होती है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शोज में राइटर्स को, मेकर्स को और एक्टर्स को एक मौका मिलता है हर एक किरदार को, हर एक जो स्ट्रीम ऑफ स्टोरी आप बता रहे हैं उसमें थोड़ा ज्यादा घुसने का, उसे एक्सप्लोर करने का। तो चाहे आपने इस तरह की कहानियां देखी हो, वो आपने वही 2.5 घंटे में देखी होंगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इसीलिए पूरा परिवार इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस गौरव की जिंदगी में अमूल के आने से जो गौरव की लाइफ में होता है, उसके अलावा उसके जो रेपरकशंस इनकी फैमिली के लाइफ में होते हैं और उससे रिश्तों में कैसे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब पे भी ध्यान दिया गया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक नई चीज होगी ऑडियंसेस के लिए देखने के लिए। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि जैसे तानिया ने पहले कहा कि ये एक ऐसा शो है जो आप एक कम्युनिटी व्यूइंग आप घर पे कर सकते हैं, बच्चों से लेकर दादा दादी सब बैठ के साथ में दे सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। एक्चुअली जस्ट टू ऐड टू कुणाल, ये एक बाप और बेटे की स्टोरी तो है ही, लेकिन एक्चुअली ये स्टोरी पूरे परिवार की है। तो it is of course there have been many films which are taking on the topic of fatherhood. हम भी बहुत जोक करते हैं बाप की बापता को लेके, बहुत हमने उसके बारे में सोचा है। बट ये एक्चुअली बच्चा जब घर में आता है, whether it is a single parent or actually it is a normal family, बच्चा जब घर में आता है तो बहुत बहुत चीज़ें अपने साथ लेके आता है। इतना छोटा सा बच्चा और क्या माहौल बदलते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली द जर्नी ऑफ अ फैमिली, इट इज़ नॉट जस्ट द जर्नी ऑफ वन कैरेक्टर। इट इज़ एक कैरेक्टर जो नया आता है दूसरे किरदार को कैसे इम्पैक्ट करता है और पूरे खानदान और कभी कभी मोहल्ले को भी बदल देता है। तो काफी, I would say, give it a shot. Watch it on the 12th. It's quite different from what you've seen. Tanya, what you may not be able to see, sir. एक second, I want to have Neeraj in here because Neeraj speech is बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। Neeraj बोलिए ना sir. So, what also makes this story different is this is also a story of adoption of a single, which we show in the trailer. It's about a single man's journey while trying to adopt a baby, which is very difficult in India, and the comedy that arises from that journey. So that's why also it's different from every other show film that you may have seen. Otherwise, you wouldn't, as writers, you wouldn't be excited if we have seen something like this. But the newness of it is that here's a man who says कि मुझे बच्चा adopt करना है, मेरा खुद का नहीं है कोई बात नहीं, but मैं अब adopt करूँगा। और फिर समाज उसको किस तरह से देखता है और उसको जज करता है, फिर उसका परिवार, फिर वो किस तरह, without giving away too much, but this is very different from everything else that you mentioned. Well, thank you, and I must say, अगली बार आपने नौकरी है ना, I want to say next time Netflix you must have him in my series because he truly opened it up. But this almost everything. This almost felt like हमारी तो Netflix में मीटिंग हुई थी, हम शो पिच कर रहे थे ना, तो हम यही बातें कर रहे थे। और हम आपको डिफेंड कर रहे थे। I love this. This is so beautiful. नमिता जी, Hi madam, कैसी हैं आप? You are fabulous, like all of you are. So congratulations to all of you. I'm Namita Sushdev from Let's Talk with Namita, and my question goes to Neeraj and Nishita. Neeraj, Nishita, while creating this, what challenges you think आपको हुए to create a protagonist who is a man-child also and a father figure also? So इसके actually दो parts हैं. One is that when we were writing this, we had also become parents to a baby girl. तो वो जो जिंदगी का इंसाइट था वो हमें बहुत काम आया while writing this. और दूसरी बहुत रिसर्च हमें रोज करने को मिल रही थी और डायपर्स वाटर ये सब हमने बहुत किया। नीरज करते हैं ज़्यादा या आप करते हैं? नीरज did everything that I did except obviously feeding the baby, वो कर नहीं सकते थे, थोड़ा impossible था उनके लिए। You want to answer the man-child part of the question?
I think that's true for all. So होता ये है कि जब when a woman develops that maternal instinct as soon as she gets pregnant, but a man becomes a daddy in an instant. The moment he holds his child for the first time, that's when suddenly there's a switch that goes on. So वो और उसके पहले I think हर मर्द थोड़ा सा man child ही होता है, उसको समझ में नहीं आता, उसको पता नहीं, उसको theoretically पता है what is it like to be a father, but then to become a father and once you go through that experience, how life altering it is, that only comes with experience. So that is a journey that we thought will be interesting to see on screen once, which you've never seen before. Quickly, my question shifts to Kunal now, but to the same that Neeraj said, adding on to that, कि लाइफ जो होती है एक फादर की वो चेंज हो जाती है, उससे पहले वो मैन चाइल्ड ही होता है. तो रियल लाइफ में आप रहे हैं मैन चाइल्ड और हमने स्क्रीन पे भी आपको ऐसे बहुत चार्मिंग मैन चाइल्ड के तौर पे देखा है, योर इनोसेंस है ना, हम देखते आ रहे हैं. बट देन जब आप फादर बने थे, सो द फर्स्ट थॉट दैट केम इनटू योर माइंड एंड हाउ लाइफ चेंज्ड व्हेन यू बिकेम फादर ऑफ इनाया. I think I'm still a man child, I'm just modified. But the first thing, I think it's the quickest that you commit to a relationship. Usme samay nahi lagta. The moment you hold your child for the first time, it's that relationship where you know that I'll jump in front of a bus for this one, even though I've just met this person. And that, I don't know how to explain it other than that. It's just like Neeraj said, it's like you instantly become a father. How beautiful. Thank you for sharing, Kunal. Thank you, Namita. And we already have a mic here with Avinash. Hello everyone. First of all, congratulations. बहुत प्यारा है. And तान्या आपको multiple congratulations, multiple शुभकामनाएं, क्योंकि साल ही पूरा धमाकेदार रहा है. बतौर दर्शक हम लोग ना end result को देखते हैं, enjoy करते हैं कि यार ये genre, ये theme. मैं आपसे वो process समझना चाहता हूँ कि वो अलग चीज जब आप तक पहुँचती है, उसको दर्शकों तक लाने का वो process कितना मुश्किल होता है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, मैं अगर इस पूरी कास्ट की बात करूं, कैरेक्टर्स की बात करूं, ऐसा कौन सा रोल है जो आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा है, जिससे आप कनेक्ट कर गए? Thank you, you're very kind with your praise. Glad you're enjoying हमारे सारे shows को और films को, you're enjoying them. But I think एक बहुत ही गहरा process होता है, एक बहुत ही involved तरीके से हम अपने partners के साथ उनके ideas को कैसे हम how do we bring them to life. जैसे when Ishita was talking to my team about the story, it was a much shorter story. फिर उसको एक पूरी series में ढालना has been a very involved and very intense process, I would say. I think the magic is in the writing, and then after that we really go to the best magicians that you can see around us, and they really, like what Manoj sir said was bang on. कि actually अगर if you hand the right job to the right people, there is only magic to witness, and this show is pure magic in that sense. मैं आपके दूसरा सवाल ये बहुत ही मुश्किल है. I'll go with Gigi. I love this sense of humor. Well, thank you so much for that lovely question, and thank you. Yes, ma'am. Hello everyone, this is Komal Vishwakarma from Miss Malini. So I have my question to Neha and Suhail. I want to know from both of you, what was the most hilarious or unexpected moment during the shoot? I mean, I can't reveal much about the script, obviously, but for me, like the scenes when I had to walk into like viewing the entire family from my point of view, and all of it was so funny, right? Because the only person who had been given this strict mandate that we cannot smile, laugh, make people laugh is me. I don't know ये क्यों होता है, पर ये होता है. और but the truth is that if you saw the entire show from mine or the audience's point of view, it's hilarious. It's impossible not to find anything funny. Revealing specifics would be absolutely wrong right before the 12th of December. But when you see it, you can go back to what I was saying. It's really like, and the thing is, the humor is for everybody. It's not just कि और आजकल ना यही दौर है कि बड़ा intense show लिख रहे हैं या बड़ा thrilling show लिख रहे हैं या just everybody needs to lighten up. And we have given you that little pill that you can lighten up on the 12th of December if you watch Single Papa, and really, it is really that. It's something that you can watch with the entire family, and it's the need of the hour. Are you the serious one in real life? Me? Not at all. I have one of my closest friends sitting over here who can answer this. Kunal, am I serious? Except about my husband, am I serious about anything? You're very it's serious a different about answer. Not being serious. He really wanted to be serious. No, it's because the other thing is not working. That's why I said she's very serious about not being serious. My face is just very strict looking, but I'm